कोई भी पूर्णांक आए, अगर m आएगा तो सम के लिए होता है 2m और विषम के लिए आपको लिखना है 2m + 1। ठीक, याद रहेगा। अगर कोई पूर्णांक m है, अगर पूर्णांक q होगा, मान लो q है, तो फिर हो जाएगा 2q और 2q प्लस, ये दोनों चीज याद रहेंगी। सम के लिए 2, अगर n है तो 2n, q है तो 2q, m है तो 2m, और विषम के लिए 2m + 1 या 2q + 1 या 2n + 1। कोई दिक्कत? तो कौन सा सही है? सेकंड नंबर। अब खा नंबर देखो इसका, यानी दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है, दो बिंदु हैं ए और बी। ए है 2, -5 और बी है -2, 9, और ये दोनों एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है। मान लो ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, इससे समदूरस्थ हैं। समझ में आ गया? एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, उस बिंदु से ये दोनों बिंदु समदूरस्थ हैं, मतलब इनकी दूरियां समान हैं। ये बिंदु मान लो कोई P है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान होगी। तो आपको मान किसका बताना है? वो बिंदु कौन सा होगा, इसके निर्देशांक बताने हैं। तो पहली बात, एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो उसका y का मान 0 होगा, ये तो तय है। समझ गए? एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो y का मान 0, अगर y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो x का मान 0। ये बात आप ध्यान रखना। तो इसका एक आंसर तो हमको ऐसे पता चल गया कि ये जो भी बिंदु होगा वो 0 लास्ट में होगा। ठीक, अब कितने हैं? सब में 0 लास्ट में है। तो चलो निकाल के देख लें। इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी को बराबर कर लो, बस काम हो जाएगा। और ये हो जाएगा किसके? x, 0, इसको मान लो। ठीक, इनके बीच की दूरी x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, और 0 - 5 यानी 0 + 5 का स्क्वायर। इनके बीच की दूरी निकालो, x - 2 यानी x + 2 हो जाएगा, प्लस 0 - 9। समझ में आया? दोनों तरफ अंडर रूट है, स्क्वायर करेंगे कट जाएगा। ये हो जाएगा x² प्लस का 2 दूनी 4 माइनस का 4x, ये 5 × 5 = 25। इधर हो जाएगा x² प्लस 2 दूनी 4 और ये प्लस का 4x और ये 9 × 9 = 81। x² से x² कट गया और 4 से 4 कट गया, माइनस का 4x और प्लस का 4x इधर जाएगा, जुड़ जाएगा। 81 इधर आएगा, 25 - 81 घटाओ, कितना आएगा? 11 में से 5 गए 6 और 7 में से 2 गया 5, यानी माइनस का 56 बराबर 8x। तो x बराबर हो जाएगा -56/8, 8 × 7 = 56। x का मान आ गया -7। तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? -7, 0। बात समझ में आ गई? x अक्ष पर अगर बिंदु है तो y का मान 0 होगा, y अक्ष पर कोई बिंदु है तो x का मान 0 होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो विकल्प सही होगा -7, 0। अब ये चाहे 2 नंबर में आ जाए तो हल कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव आए तब तो टिक कर ही देंगे। ठीक, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ो भाई। समदूरस्थ वाला हो गया। अब फिर एक क्वेश्चन आया, समरूप त्रिभुज। ये भैया पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये कल भी आएगा। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं अगर दी गई हो, क्षेत्रफल पूछा जाए, स्क्वायर कर देना है। क्षेत्रफल दिया गया हो, भुजाएं पूछी गई हो तो वर्गमूल निकाल लेना है। देखो भुजाओं में अनुपात है, भुजाएं हैं किस अनुपात में? 9:4। तुरंत समझ जाओ कि हमको इनका स्क्वायर करना है। ये क्या नंबर क्वेश्चन है? 3 है ना। भुजाओं में अनुपात
9:4, तो क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा, सिर्फ स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16 आएगा जरूर भैया। ये 81 अनुपात, आंख मूंद के आपको कर देना है। क्षेत्रफल में अनुपात आया हो, वर्गमूल निकाल लो, भुजाओं में अनुपात आ जाएगा। भुजाओं में अनुपात दिया हो, स्क्वायर कर लो, क्लियर हो जाएगा। ये 100% क्वेश्चन आएगा, देख लेना कल। 4 नंबर देखो, कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए समस्या कर सकता है, क्योंकि अगर आपने सर्वसमीका पढ़ी है तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपने सर्वसमीका नहीं पढ़ी है तो आपको निकालना पड़ेगा, समझ गए। सर्वसमीका क्या है, सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन का मान निकालना, कॉस का मान दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह हो गया 1/2 बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस में चला जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/, क्या दिक्कत है, बस ये याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन, ये देखो आ गया भैया डेंजरस। एक त्रिज्यखंड दिया गया है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये इसका चाप है, नाम इसका ओ ए बी। आपको इसका परिमाप बताना है। चाप की लंबाई को क्या कहते हैं, एल, और ये कोण है 60 अंश का। चाप की लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, और ये कोण है थीटा, और ये है क्या, ये है त्रिज्यखंड। क्या है, त्रिज्यखंड। इसका परिमाप बताना है। परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों ओर की माप। परिमाने चारों, जैसे पर्यावरण चारों ओर का आवरण, वैसे परिमाप चारों ओर की माप। तो चारों ओर में क्या क्या है, देखो ये आर है, ये आर है 7 सेंटीमीटर, और ये एल है। तो परिमाप में क्या क्या होता है, आर प्लस एल प्लस आर। जहां से चले हो ऐसे जाके वापस चले आओ, ये है परिमाप। अब आपको आर तो पता है लेकिन एल नहीं पता है, तो आप पहले एल निकाल लो, तभी तो जोड़ पाओगे। एल का फार्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई होती है 2πr थीटा अपान 360। अब मान रखेंगे यहाँ 2πr कितना है 7, और पाई का मान भी रख लो 22/7, 22/7। थीटा का मान 60/360, ये कट गया 6, 7 से 7 कट गया, 2 तिहाई 6 11, बस नहीं कटेगा, कितना आया 22/3। ठीक। एल का मान कितना आ गया 22/3। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, 2πr थीटा अपान में 360। अब परिमाप निकालो, आर है 7, एल हो गया 22/3, और आर हो गया 7। जोड़ो 7 7 14 प्लस 22/3, 14 दिया 42 प्लस 22/3, कितना आएगा 64/3। अब इसको चेक करो, 64/3 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में लिखना, नहीं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेके चले आओ, कोई दिक्कत। तो ये है परिमाप। परिमाप मतलब चारों ओर की माप। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन,
इस सेट का आखिरी प्रश्न, इन प्रेक्षणों का माध्य, इन प्रेक्षण हैं, इन प्रेक्षणों का माध्य, माध्य मतलब समांतर माध्य है एक्स बार। ठीक, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में ए बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? ये कैसे करोगे? हर प्रेक्षण में अगर ए स्मॉल ए बढ़ा दिया जाए तो समांतर माध्य क्या होगा? इसके लिए देखो क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम संख्याएं मान लें। माना प्रेक्षण, देखो ये बड़े नंबर में भी तो आ सकता है। अब जरूरी तो है नहीं कि ये ऑब्जेक्टिव में आया है तो ऑब्जेक्टिव में ही आए, है ना। क्या करेंगे, इसको हल करके देख लेंगे, हो सकता है बड़े में आ जाए। मान लो प्रेक्षण है आपके x1 x2 x3 डॉट 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 xn, कितने हैं? n प्रेक्षण है, ये समझ में आ गया। x1 से लेकर xn तक है, और तब इनका समांतर माध्य क्या है? x बार है। अब इनका बढ़ा लो, देखो इनका समांतर माध्य, यानी इनको जोड़ोगे और n से भाग करोगे तो समांतर माध्य कितना है? x बार है। इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn तक का टोटल आ जाता है nx बार। ठीक, ये वैल्यू हमारे पास है जो दिया गया है। अब जो पूछा गया है वो ये है कि प्रत्येक प्रेक्षण में हम अगर a बढ़ा दें तो ये हो जाएगा a प्लस x1 नया प्रेक्षण, दूसरा हो जाएगा a प्लस x2 नया प्रेक्षण, तीसरा हो जाएगा a प्लस x3। इसी तरह सब में a बढ़ेगा तो लास्ट वाले में भी बढ़ जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा a प्लस xn। इनका समांतर मान निकालेंगे, ये आपसे पूछा गया है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, सब में a कॉमन है ना, तो इनको अलग अलग जोड़ लो। a प्लस a डॉट 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 a, कहाँ तक? ये n तक है, और बाकी सबको अलग कर लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn तक अपान में n। ये कितनी बार? n बार, तो ये हो गया na। ये कितना? इसका टोटल कितना? nx बार, nx बार। ठीक, अपान में n कॉमन ले लो, दिख रहा है। अब n कॉमन ले लो, n कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस x बार अपान में n से n कट गया, यानी a प्लस, ये आंसर समझ में आ गया। तो अगर ये मान लो 2 नंबर में आ गया तो तब तो आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसके प्रेक्षण मान लेंगे। माना x1 से लेकर xn तक के प्रेक्षण हैं, उनका समांतर माध्य है x बार, तो उनका टोटल हो जाएगा nx बार। अब पूछा गया है कि सब में a बढ़ा दिया जाए, सब में a हमने बढ़ा दिया और फिर समांतर मान निकाल लिया, और कितना आ गया? a प्लस x बार। कोई दिक्कत किसी को?